हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज हम बात करेंगे जमादार ग्रेड 2 पद के बारे में। जमादार ग्रेड 2 पद के बारे में आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो है इसकी जॉब प्रोफाइल, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है। अगर आप इस पद पर भर्ती होते हैं तो आपकी ड्यूटी किस तरह की होती है, आपको क्या कार्य करना होता है। क्योंकि अभी हाल ही में इस पद पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और ऐसे में बहुत से कैंडिडेट को इसके कार्य को लेकर के काफी कंफ्यूजन है कि हमें किस तरह की ड्यूटी देनी होगी। तो ये वीडियो आपके लिए है जो भी कैंडिडेट जमादार ग्रेड 2 पद के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वर्क प्रोफाइल तो कवर करेंगे ही, इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर को भी कवर करेंगे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं जमादार ग्रेड 2 पद के लिए इस साल या फ्यूचर में जब वैकेंसी आए तब, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी और ये कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस पद के बारे में जानेंगे। जमादार ग्रेड 2 जो पद है ये एक ऑफिसर लेवल का पद है, अधिकारी लेवल का आपका ये पद होता है। और मेनली अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो जमादार ग्रेड 2 जो पद है ये एक्साइज डिपार्टमेंट, जिसको हम हिंदी में आबकारी विभाग कहते हैं, या पुलिस विभाग में होता है। जैसे कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, उसी तरह से जमादार ग्रेड 2 भी एक पद है। लेकिन ये जो पद रहता है जमादार ग्रेड 2, इनका अगर हम वर्क की बात करें, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इनका मुख्य कार्य निरीक्षण करना होता है। एक तरह से निरीक्षक की तरह इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे छापेमारी करना, जो अवैध पदार्थ हैं उनको रोकना, या जो गलत तरीके से कोई काम अगर हो रहा है तो वहां पर रोकना, उसका निरीक्षण करना। और ये एक निरीक्षक होते हैं एक तरह से। तो इनके अंडर में जो कांस्टेबल होते हैं वो इनके अंडर में वर्क करते हैं। अब हम मुख्य रूप से अगर देखें तो निरीक्षण करना, जिसमें टीम का नेतृत्व और निरीक्षण शामिल होंगे। अनुशासन बनाए रखना, जो सिपाही हैं वो अपनी ड्यूटी ठीक तरह से कर रहे हैं या नहीं, नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। एंड अगर आप आबकारी विभाग में हैं तो छापेमारी, अवैध पदार्थों की बिक्री को रोक लगाना, छापामारी करना, ये जो जमादार ग्रेड 2 पद है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या वर्क होता है। अब अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन ये जो पद है ये राजस्थान में अभी जैसे वैकेंसी आई है तो राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होता है और उसी के जो मार्किंग है, जो स्कोर है, उसके बेस पर फिर आप इसमें आवेदन करते हैं। ओके। एंड 12th के साथ में आपको एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्यूटर का देना होता है। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होती है। अगर आप राजस्थान स्टेट में हैं और आवेदन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो 18 से 40 वर्ष एज होती है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाती है। और यहाँ जो राजस्थान स्टेट से वैकेंसी आती है उसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और फिजिकल टेस्ट होता है। रिटन और फिजिकल के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो पहले हम रिटन एग्जामिनेशन देखेंगे। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है इसमें आपका सिंगल एग्जाम होता है, जिसमें जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, जिनकी मार्किंग भी 100 होती है। 100 प्रश्न 100 अंक के रहेंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। और ये जो एग्जाम होता है ये एमसीक्यूज टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको 4 या 5 ऑप्शन रहते हैं, जो सही है वो टिक करना होता है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप गलत आंसर देते हैं। तो आंसर आपको केयरफुली देना होगा।
इसके अलावा अगर हम इसमें लैंग्वेज की बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल होगा। इसके बाद आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका फिजिकल होता है। चलिए फिजिकल देखते हैं। फिजिकल में अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो हाइट 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रहती है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 81 से 86 होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम वेट 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर रनिंग भी रहती है जिसमें मेल कैंडिडेट को 10 किलोमीटर की 1 घंटे का समय दिया जाता है और महिलाओं को 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए 35 मिनट का समय दिया जाता है। भूतपूर्व सैनिक हैं अगर आप तो 5 किलोमीटर में आपको 30 मिनट का समय मिलता है। ये 2 फेजेस में ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट। अब बात करेंगे सैलरी की। तो जमादार ग्रेड 2 पद के लिए जो सैलरी है लेवल 5 से रहती है, जिसमें आपका बेसिक पे 20,800 से 35,000 पर मंथ रहता है। इसमें आपके अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं। इन हैंड सैलरी आपको इनसे ज़्यादा मिलती है। कई बार बहुत से कैंडिडेट को बेसिक पे जो मैं बताती हूँ उसी को वो इन हैंड सैलरी मानते हैं, तो ये इन हैंड सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है और इसमें जब अलाउंसेस ऐड होंगे तो इन हैंड सैलरी आपको इनसे ज़्यादा मिलती है। आशा करती हूँ जमादार ग्रेड 2 पद के बारे में आपको ये जो जानकारी दी गई है, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो और आपको इससे हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जॉब प्रोफाइल या वर्क को लेकर के जो आप सभी के डाउट थे वो अगर इस वीडियो से क्लियर हुए हैं तो लाइक एंड एक कॉमेंट जरूर कीजिए। आप कॉमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। और किस अदर पोस्ट के बारे में आप चाहते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।